ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राणमयम् अप्राणम् उबलब्धं जेन झडियकम्मेण चैयूणय परदौवम् नमो नमो तस्य देवस्य। आठ कर्म का नाश करी शुद्ध आठ गुण पाए भय सिद्ध निज ध्यान ते नमो मोक्ष सुखदाय। मोक्ष पहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने इसकी नेवासी गाथा देखी थी कि वही जीव धन्य है, वही जीव सुकृतार्थ हैं, वही पंडित हैं, वही मनुष्य हैं। कौन? कि जिन्होंने स्वप्न मात्र में भी इस सम्यक्त्व में मल नहीं लगाया, जिनने सम्यक्त्व को मलिन नहीं किया, क्या थोड़ा भी मलिन नहीं किया, ऐसे वो जीव धन्य है। ये बात यहाँ थी। गाथा तो सीधी सी थी, लेकिन प्रेरणा बहुत जबरदस्त है कि सपने में भी कोई किंतु परंतु नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि हमको तो ये इस तरह का काम करना पड़ रहा है। किसकी वजह से करना पड़ रहा है? कि हमारे कुछ रिश्तेदारों की वजह से, या हमारे कुछ बंधु बांधवों की वजह से, या कुछ हमारे मित्रों की वजह से। अब वो थोड़ा करना पड़ता है साहब, क्या करें, रिश्तेदारी तो निभानी पड़ती। यहाँ कह रहे हैं कि जरा भी रिश्तेदारी वगैरह की भी परवाह नहीं करना, सपने में भी जिसने मलिन नहीं किया, है ना। आवाज आ रही है बराबर? हाँ, सुनिए ध्यान से। पहले तो से तैयारी आप। हाँ, क्या कहा कि कोई रिश्तेदारी हो, कोई कुछ किसी का भी पक्ष हो, आगे आएगी वापस से लज्जा गारव और भय वाली गाथा। क्या जो लाज गारव और भय से भी, ये 92वें नंबर की गाथा आएगी। 3 गाथा बाद ही है, 2 गाथा बाद ही। कोई लज्जा नहीं, किसी की शर्म नहीं, किसी की झिझक नहीं, किसी का भय नहीं, कोई गारव नहीं, है समझ में? किसी भी भावना से सम्यक्त्व को मलिन नहीं करना। टोडरमल जी ने जो वो व्यवहाराभासी निश्चयाभासी आदि का प्रकरण लिखा ना, वो वास्तव में यही प्रकरण है कि इन लोगों ने सम्यक्त्व को मलिन किया। किन लोगों ने? एक तो सांसारिक प्रयोजनार्थ जो धर्म धारक है, उसने भी सम्यक्त्व को मलिन किया। किस लिए? अपने लोभ के चलते, सांसारिक प्रयोजन के चलते। जो कुल अपेक्षा से धर्म धारक व्यवहाराभासी है, उसने कुल की लज्जा, कुल का भय, जो भी है, भय समझ लो या लज्जा समझ लो या गौरव समझ लो, तो वो कुल अपेक्षा से उसने धर्म धारण किया, उसने भी सम्यक्त को मलिन किया। और सिर्फ आज्ञानुसारी रहा, परीक्षा रहित रहा, उसने भी सम्यक्त को मलिन किया। क्या उसके एक मनोवैज्ञानिक भय बैठा हुआ है कि नहीं नहीं, अपने को तो जिनवाणी में लिखा है तो बस वैसा मान लो। अरे मान तो लो, आज्ञा तो यही माननी है, लेकिन परीक्षा तो करो। बिना परीक्षा के कैसे स्वीकार किया जाए? तो स्वप्न में भी मलिन अगर नहीं करना हो तो परीक्षा प्रधानी होना जरूरी है। परीक्षा प्रधानी होना जरूरी है, साथ ही किसी की भी परवाह नहीं करना जरूरी है। क्योंकि आत्मा भाया है तो अन्य किसकी परवाह रहेगी? समझ में आ रही बात? अपना आत्म स्वरूप अगर भाग्या तो अब अन्य की क्या परवाह? जिसको राह मिली अब उसको चाह रही क्या शेष बताओ। आया समझ में? उसको और क्या चाह रहेगी? जिसको थाह मिली उसको परवाह रही क्या शेष बताओ। जिसको आत्म स्वरूप की थाह मिल गई, उसे अब और किसकी परवाह रहेगी? वो देखा था ना अपन, जिन तारण तरण ही से लिए परवाह करे को जब्बर की।
अब किसकी परवाह करेगा। तो इसलिए सम्यक्त को तो रंच मात्र भी मलिन नहीं करना। कल बात चल रही थी अपनी, वो बीच में ये गड़बड़ हो गई थी ना थोड़ी सी, तो वहां ध्यान रखने की बात है कि अन्य मत के जो स्थान है, कुदेव आदि के स्थान है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र इत्यादि हैं, जहां इनका पोषण होता हो, वहां जाने में तो सीधा मिथ्यात्व का दोष है। अब कोई कहे दूसरी दूसरी जगह भी तो घूमने जाते हैं, पहाड़ों पे, नदियों पे और इन इन जगहों पे, पिकनिक स्पॉट पे, कि वहां राग का दोष है, वहां मिथ्यात्व का दोष नहीं है, वहां राग का दोष है। और ऐसी जगहों पे जहां पे कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि का सेवन होता हो, वहां पे तो मिथ्यात्व का दोष है, वहां मिथ्यात्व का अनुमोदन है। इसलिए बिल्कुल भी परवाह नहीं करना किसी की भी, तो कोशिश कर सकें अब, और अपनी चल सके तो प्रयास ये करना कि दूसरे को भी दृढ़ कर दिया जाए, दूसरे को भी वहां से छुड़ा दिया जाए। क्योंकि स्थितिकरण और किसको कहते हैं, स्थितिकरण किसका नाम, धर्म डिगते को सुथिर कर हर्षिए। जो धर्म से डिग रहा हो, धर्म से च्युत होता हो, उसको स्थिर करना, तो ये तो पहला दायित्व है ना अपना। बहुत से लोग इस चीज में क्या, खैर वैसे अपनी चर्चा कई बार हुई है स्थितिकरण आदि के संबंध में, बहुत से लोग क्या ऐसा टल्ला दे देते हैं, अरे सुनते नहीं है, हम कह तो दे, मानेगा कौन, कि पहले तो ये बता तूने कब कहा, तूने कहने की कोशिश की क्या। दूसरी बात, जब दुनिया भर की सब बातें मनवा लेता है, तो ये बात मनवाने में क्या दिक्कत आई, और नहीं माने तो ठीक है, बोलचाल ही खत्म करो, क्या दिक्कत है, कि इस विषय में हमसे बात मत करा करो भैया। हाँ? वो अनुमति त्याग प्रतिमा क्यों आती पता है, अनुमति त्याग का अर्थ यही है कि हमको अब इस संसार से, गृहस्थी के किसी कार्य से कोई प्रयोजन नहीं रहा, हमको इस झगड़े में मत घसीटो तुम, है ना। हम तो कहते हैं तुम भी छोड़ो ये सब, और तुम नहीं छोड़ते तो हमसे तो मत करो इस विषय में बात, ये अनुमति त्याग है। आया समझ में। तो उसमें दृढ़ता चाहिए, है ना। स्वप्न में भी जिसने मलिन नहीं किया, स्वप्न में भी, सपने मात्र में भी जो मलिन नहीं करता, वो ही वास्तव में सुकृतार्थ है। ऐसी बात ये गाथा में थी, कल देखी थी अपन ने, गाथा बोल लेते हैं। ते धन्ना सुकयत्था ते सूरा ते विपंडिया मनुया सम्मत्तम सिद्धियरम शिविणे विणमैलियम जेहि। वे धन्य है सुकृतार्थ हैं वे शूर नर पंडित वही, दुस्वप्न में सम्यक को जिनने मलिन किया नहीं। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये अब ना जो आगे शिष्य सिविणे पूछ, भी आया, जो ये हाँ सिविणे भी आया है ना, ये वाला हाँ उसमें भी आया था 47 नंबर की, भाप पाहुन नंबर की गाथा में भी आया था, लेकिन प्रकरण अलग था, जिन मुद्रा में लिया था ये सिविणे भी। हाँ हाँ, पाहुन में तो आया था शिविने ना, भी शब्द है वहां पे। प्रकरण थोड़ा अलग है, लेकिन उसमें भी सपनावस्था है ऐसा। वो तो जोर देने के लिए कहा कि सपने में भी मत करना। ऐसे ही आया था, खेड़े भी ना काया हुआ, खेल में भी नहीं धरना। तो ये तो क्या, ये एक डायलॉग है, या सपने का अर्थ सपने से नहीं है, सपने का अर्थ है कि किसी भी तरह से रंच मात्र भी, सपने मात्र में भी गुंजाइश नहीं हो, ऐसा। नहीं तो कोई जैसे शब्द को ही पकड़े ना अपन, कि सिविणे भी, कि सपने में भी मलिन मत करना, यूं भले मलिन कर देना है, कि ऐसा सपना भी नहीं आना चाहिए, ये नहीं अर्थ है। अर्थ ये है कि भाई सपने में भी, इसका मतलब कि बिल्कुल भी नहीं, रंच मात्र भी नहीं, ऐसा, कि सपने में भी ऐसा मन लगाने का काम ना हो। ऐसे ही वहां पे तो मेरे ख्याल से अलग बात थी कुछ, वहां तो सपने में भी क्या नहीं करना उनका। कौन सी गाथा जिन बता मुद्रा रहे से थे। संबंध 47, जिन मुद्रा से हाँ संबंधित था वहां पर। मोक्ष पौड़ का बोल रहे हैं ना आप? मोक्ष पौड़ की 47 में है सिवीणे वीणा हाँ, मोक्ष रुच्चै। पहाड़ की है, भाव पहाड़ गलत बोल गया आप, है ना। भाव पहाड़ी बोला था ना मैंने, वो भाव पहाड़ में देखा उसमें, जिण हाँ, मोक्ष मुग्धम सिद्धि पाहुन स्वम में। हवेण इमेण जिण वरुद्दिठम सिवेणे वीण रुचई, कि जिसको सपने में भी नहीं रुचती, क्या माने, आप बिल्कुल भी नहीं रुचती, वो का वही अर्थ यहाँ पे है। सिविणे वीणा मईलियम, कि जिसने सपने में भी मलिन नहीं किया।
तो वास्तव में तो कहां से मलिन किएगा करेगा। सपने में भी मलिन नहीं किया, माने अतिचार मात्र भी नहीं लगाया। आया समझ में? अतिचार मात्र भी नहीं लगाया, ऐसा आशय लेना, किरंच मात्र भी अतिचार नहीं लगाया। मुझे वही चाहिए था, सिविणे वीण उच्चई, ये जो 47 में है ना, उसका ही अर्थ चाहिए था। यहाँ तो ठीक है, यहाँ समझ में आता है कि जिन भगवान के द्वारा कही गई जिन मुद्रा, वो मतलब वो नहीं, उसमें मोक्ष का कारण है, वो सब ऐसा नहीं मानता है, उसको रुचता नहीं है, उसको वो बात सपने भी नहीं आती है। सपने में हाँ तो वो ही आएगा जो मतलब अबुद्धि पूर्वक भी है, उसको वो अभी अबुद्धि पूर्वक भी नहीं है, तो सपने में भी कैसे आएगा? मतलब वो सपने में तक हाँ, लेके गए उतना यहाँ कुछ। पे मतलब उसको सम्यक्त का अबुद्धि पूर्वक भी महिमा नहीं आती है ना। बुद्धि पूर्वक तो खैर कभी कभार आ जाए या कुछ हो जो भी है ना, बुद्धि पूर्वक दिखा देवे ऐसा, बातों बातों में तो खूब कर ले, लेकिन अंदर अभिप्राय में नहीं है तो सपना भी नहीं आने वाला उसका। और जिसके अभिप्राय में खोट पड़ी है ना, बुद्धिपूर्वक भले वो खोट नहीं दिखती हो, क्या अपने को बुद्धिपूर्वक तो ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बात करता है ये, लेकिन अंदर अभिप्राय में अगर खोट है तो वो तो सपने में भी मलिन कर डालेगा। दोनों तरह से अर्थ समझना है इसका। तो एक तो सपने में भी मन है कि अतिचार भी नहीं, रंच मात्र भी नहीं। दूसरा कि अभिप्राय में खोट पड़ी है तो सपने में भी दोष लगाएगा। वास्तव में यूं सामने मतलब प्रत्यक्ष में दोष लगाता हुआ दिखे या नहीं दिखे, पर ये सम्यक्त को च्युत कर देने, सम्यक्त से च्युत कर देने वाले ऐसे स्वप्न आदि भी इसको आ सकेंगे, अबुद्धि पूर्वक जिसके दिमाग में चल रहा होगा, है ना। जिसके भटकन होगी वो तो हर जगह गड़बड़ाएगा। महत्वपूर्ण है गाथा, बढ़िया है। देखिए आगे शिष्य पूछता है कि सम्यक्त कैसा है। अब प्रश्न यहाँ ये खड़ा हो गया कि ठीक है साहब, आपने सम्यक्त की इतनी महिमा गाई है, तो सम्यक्त कैसा है वो तो बता दो। इसका समाधान करने के लिए इस सम्यक्त के बाह्य चिन्ह बताते हैं। देखो जय चंद जी ने ये स्पष्ट कर दिया यहाँ, ये उसके बाहरी चिन्ह हैं, ये सम्यक्त तो नहीं है बल्कि ये सम्यक्त के बाहरी चिन्ह है। क्या मतलब कि सम्यक्त तो होगा तो बाहर में ये चीजें होंगी, है ना, अन्यथा नहीं होंगी। गाथा देखते हैं फिर समझते हैं। हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्जिए देवे, निगंथे पवयण निगंथे पवयणे सद्दहणम होई सम्मत्तम, हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्जिए देवे, निगंथे पवयणे सद्दहणम होई सम्मत्तम, सब दोष विरहित देव अरहिंसा रहित जिन धर्म में, निर्ग्रंथ गुरु के वचन में श्रद्धा नहीं सम्यक्त है। क्या कह रहे हैं? हिंसा रहिए धम्मे, कि हिंसा रहित धर्म में, यानी अहिंसा प्रधान धर्म में, सच्चे धर्म में, है ना, परमार्थ धर्म में 18 दोष वज्जिए देवे, 18 दोषों से वर्जित देव में, निगंथे पव्वयणे। अब इसके दो अर्थ हैं, निगंथे और पव्वयणे। दूसरा निगंथे पव्वयणे, निगंथ यानी निर्ग्रंथ में, है ना, निर्ग्रंथ में मतलब गुरु में, अथवा निगंथे पव्वयणे यानी गुरु के उपदेश में, गुरु के प्रवचन में। ठीक है, एक अर्थ तो ये निकला कि निर्ग्रंथ के प्रवचन में। दूसरा अर्थ निर्ग्रंथ में और प्रवचन में। क्या मतलब? प्रवचन किसको कहा? जिनवाणी। प्रवचन प्रकृष्ट वचन जिनेन्द्र भगवान के होते हैं, है ना। वो जो प्रवचन सार नाम है ना ग्रंथ का, वो इसीलिए रखा गया, ये साक्षात दिव्य ध्वनि का सार है, प्रवचन का सार ऐसा। तो प्रवचन माने जिनेन्द्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसे प्रवचन कहते हैं।
और दिव्य ध्वनि माने ये जिनागम, जैन शासन जिनागम। तो जिनागम में तो चार बातें हो गई, एक तो हिंसा रहित धर्म में, दूसरा 18 दोषों से वर्जित देव में, तीसरा निर्ग्रंथों में, और चौथा प्रवचन में। और अगर तीन लो तो फिर निर्ग्रंथ के प्रवचन में। ऐसे दो तरह से अर्थ बैठता ये निगंत है तो चतुर्थी हो गई ना, चतुर्थी षष्ठी के हिसाब से लिया, मतलब यहाँ पे अ, है। सप्तमी नहीं, है ना, सप्तमी हो निगंत है। जाएगी ना, जैसे हिंसा हाँ, रही है धम्म में। तो वहां पे हम लोग सप्त फिर गुरु के प्रवचन में बोलेंगे तो फिर गुरु का प्रवचन मतलब षष्ठी आई, तो फिर यहाँ पे तो हाँ, सप्तमी का अर्थ है ना, ऐसा एक्चुअली निगंत है ना, सप्तमी का अर्थ है, लेकिन वहां पे अर्थ नीचे से निकाला निर्ग्रंथ भावार्थी। प्रवचन में। हाँ, भावार्थ ऐसा भी निकाला। और कई जगह पे षष्ठी के लिए भी ऐसा प्रयोग किया जाता है। सप्तमी वाला प्रयोग षष्ठी में भी मिलता है, प्राकृत में, संस्कृत में नहीं। प्राकृत में ऐसा रूप मिल जाता है। दूसरी बात, सप्तमी लगाओ तो भी अर्थ बैठेगा। क्यों? कि निर्ग्रंथ प्रवचन में, तो निर्ग्रंथ प्रवचन समास किया ना, तो समास किया तो निर्ग्रंथ के प्रवचन में, ऐसा होता है उसका अर्थ। तो अब जब निर्ग्रंथ प्रवचन तो सप्तमी देनी है तो दोनों में दे देते हैं। प्राकृत में ऐसा चलता है। जैसे ऊपर आया ना, हिंसा रहिए धम्मे, हिंसा रहित धर्म में बोलो या हिंसा रहित में धर्म में, तो प्राकृत में तो दोनों में लगा दिया जाता है सप्तमी को। ऐसे ही यहाँ पे भी सप्तमी दोनों जगह लगा दिया, निगंथे पौवैणे, और दोनों तरह से अर्थ निकल जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं। इनमें क्या, इनमें सद्धरणम, इनमें श्रद्धा होना, इनमें श्रद्धा न होना, हो ही सम्मतम, वह सम्यक तो है, वह सम्यक तो होता है। क्या, किसको कहा सम्यक? तो हिंसा रहित धर्म में, 18 दोष रहित देव में, गुरु में, और वो प्रवचन यानी जिनवाणी में, जैन शासन के जो ग्रंथ है इनमें, अथवा निर्ग्रंथों के प्रवचन में। निर्ग्रंथ का क्या प्रवचन होगा? निर्ग्रंथ किस चीज का प्रवचन देंगे? मोक्ष का मार्ग। तो मोक्ष मार्ग में, ऐसा भी अर्थ आ जाता है। निर्ग्रंथों के प्रवचन में माने मोक्ष मार्ग में, सद्धरणम हो ही सम्मतम, इनमें श्रद्धान होना वो सम्यक तो है, उसका नाम सम्यक। बताओ, कुंद कुंदाचार्य देव ये परिभाषा दे रहे हैं क्या? हाँ दे रहे हैं ना, क्या दिक्कत है भाई? सम्यक दर्शन का बाहरी रूप भी तो दिखाया जाएगा कि वो कैसा होता है बाहर में, क्योंकि अंतरंग रूप तो पहले दिखा दिया है, उसी का ध्यान करना, उसमें लीन रहना, वो आया था ना पहले, वो निकल गया। तो वो पूछ रहे वो बाहर में दिखता कैसा है? तो बाहर में कैसा दिखता है कि वो हिंसा रहित धर्म में श्रद्धान दिखेगा, है वो गुरु में श्रद्धान दिखेगा, देव में दिखेगा, देव की वाणी अथवा गुरु की वाणी में दिखेगा उसका श्रद्धान। तो ये सम्यक दर्शन के बाहरी रूप है। रत्नकरण जी में अभी जो अपन ने श्लोक देखा कल परसों, चौथा, है ना, वो इसके साथ नोट कर सकते हैं बिल्कुल। और भी जगह के बहुत चीजें नोट हो जाएंगी, क्योंकि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन तो बहुत ग्रंथों में कहा गया है, कई ग्रंथों में कहा गया। मतलब ये तो इतनी प्रचलित बात है कि इसके लिए तो उद्धरणों की आवश्यकता ही नहीं है, देखा जाए तो सभी तरह के ग्रंथों में ये बात आई है। तो हिंसा रहित धर्म में, कि धर्म तो वीतरागता को कहते हैं, तो वीतरागता और अहिंसा कैसे एक साथ घटित होती है देखा तो था अपन ने। हिंसा किसका नाम? कि मन में होने वाले राग द्वेष आदि भावों को भी हिंसा कहा जाता है ना। तो राग द्वेष को हिंसा कहा, राग आदि की उत्पत्ति को हिंसा कहा। तो अहिंसा किसको कहेंगे? कि राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना। राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना वही तो वीतरागता है। तो वीतरागता और अहिंसा ये वास्तव में दो नहीं है, बल्कि एक ही के दो रूप हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा कह सकते हो। राग आदि के अभाव रूप वीतरागता कहलाती है, और जब राग आदि का अभाव होगा तो बाहर में जीवों की दया भी पलेगी, तो वो अहिंसा हो जाती है बाहर से। स्वयं की अहिंसा तो अपने आप हो ही गई राग आदि के अभाव में। खुद की हिंसा है ना राग द्वेष, तो खुद की हिंसा जो राग द्वेष है उनका अभाव होने से खुद की अहिंसा हुई। तो वीतरागता और अहिंसा दोनों एक दूसरे के क्या कहें अपन, साथी हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ भी कह सकते। तो हिंसा रहित धर्म में है ना समझ में अविनव, ये। अविनाभाव भी कह सकते हैं। हाँ, अविनाभाव कह सकते हैं, अविनाभाव है।
क्योंकि जहां राग आदि का सद्भाव है वहां वास्तव में अहिंसा सध ही नहीं सकती। अहिंसा महाव्रत मुनिराज के दिखाया ना, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो अहिंसा महाव्रत है। तो राग आदि इतने घटे, कितने, 3 कषाय चौकड़ी जितने राग द्वेष का अभाव हुआ तो ये अहिंसा प्रकट हुई है सामने। समझ में आ रही है बात? वो ऐसे एक दूसरे के सहकारी। तो मिथ्या दृष्टि जीव किसी की दया नहीं कर सकता। किसी की दया तो सम्यक दृष्टि भी नहीं कर सकता। क्या अन्य द्रव्य की तो कौन दया पाले, क्या करे। भाव जरूर आते हैं, वो तो दोनों को आते हैं, लेकिन वास्तव में अहिंसा सम्यक दृष्टि के ही। क्यों? क्योंकि राग आदि के अभाव का नाम अहिंसा कहा, राग आदि के सद्भाव का नाम हिंसा कहा। ये तो स्पष्ट है ना। किसमें है, किसमें है ये हिंसा, हिंसा का विवेचन? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, है ना, ध्यान रखना है। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। उनकी उत्पत्ति होना वो हिंसा है, ये जिनागम का संक्षेप बताया। बताओ जिनागम का संक्षेप ये है। श्लोक नंबर, श्लोक नंबर तो ध्यान नहीं है उसका, 72 होना चाहिए आसपास, 72 के आसपास हो, 72 देख लीजिए, है ना, उसके आसपास का प्रकरण होना चाहिए। वो बहुत गजब का प्रकरण है। हिंसा अहिंसा की ऐसी व्याख्या पूरे विश्व में, इससे बारीक व्याख्या कहीं नहीं मिलेगी आपको। जैसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्राचार्य देव ने करी ना, वैसी व्याख्या पूरे विश्व में नहीं। वास्तविक हिंसा अहिंसा का स्वरूप क्या है वो समझना है तो वहां से समझना चाहिए। करेंगे, उस पर भी चर्चा आएगी क्रमानुसार, है ना। वो चलना था लेकिन अभी योग ऐसा ही था जो रत्नकरण जी चल गए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आएगी बातें, वो एकदम बारीक है। लेकिन तो हिंसा रहित धर्म में, है ना, 18 दोष से वर्जित देवों में, 18 दोष से वर्जित देव। 18 दोष की चर्चा कल भी की थी, है ना, नाम सबको ध्यान होंगे। क्या हुआ 18 दोषों में? देखा ना अपन ने, जन्म जरा तृषा क्षुधा ये सब, ऐसा 18 दोषों से रहित वो देव। कल मैंने एक बात कही थी आपको, 18 दोषों से रहित कहने के पीछे एक कारण ये भी है कि अन्य देवों में ये दोष पाए जाते हैं। किन्हीं के भोग लगाया जाता है तो भोग करते हुए भी दिखते हैं, है ना, क्षुधा दिखती है, तृषा दिखती है, क्या प्यास लगी है तो प्यास में ऐसा ऐसा पानी पिया या वैसा पिया, उनको ऐसा पानी दिया गया। ये सब उनके ही कथानकों में, अपने में तो है ही नहीं। अपने से ऐसी बात चले तब तो वो बात ही नहीं कटे। जिसकी बात का खंडन करना, उसको उसी की बात लेकर के खंडन किया जाता है। तो उनके शास्त्रों में वो सब है। तृषा, है ना, जन्म जरा, सबसे पहले तो जन्म जरा, जन्म हुआ ना, इनका जन्म हुआ भगवान का, तो भगवान का जन्म, हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान का जन्म नहीं है, भगवान जन्म से रहित। मरण हुआ, मरण भी दिखाया, है ना, कैसे फिर इनका मरण हुआ और यहाँ गए वहां गए और जाने क्या क्या। जन्म जरा, बुढ़ापे भी दिखा दिए, बहुत सौ के ऐसे ही बता दिए भगवान भी, कि वृद्ध हो गए उसके श्राप से, फिर बाद में कुछ और काम हुआ तो फिर वापस से वो ठीक हो गए, युवा हो गए। बहुत है, बहुत कथानक है, उसकी डिटेल में अपन जाना नहीं चाह रहे हैं ज्यादा। विस्मय, आरत, खेद, ये सब चीजें दिखाई, किसके? भगवान के। कोई कह सकता है पलट करके कि जैसे अपने यहाँ राम जी हुए हैं या हनुमान जी वगैरह, ये सब अपने में भी बताए, तो इनके भी तो तुमने ऐसे दिखाए, इनके भी तो दिखाए, कि दिखाए राज्य अवस्था में, हमने भगवान होने के बाद नहीं बताया। तुम उनको इसी रूप में भगवान मानते। बात समझ में आ रही है? जीवन में क्या क्या हुआ हमने उस रूप में भगवान नहीं माने, हमने तो भगवान वीतरागता और सर्वज्ञता होने पर ही माना। वीतरागता और सर्वज्ञता के बाद ये चीजें आई हो तो बताओ, इनका वर्णन वीतरागता और सर्वज्ञता के बाद हो तो बताओ। हमारे यहाँ ही नहीं इस तरह का। हमारे यहाँ क्या नहीं है, वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं है कि कोई भगवान हो जाए, कोई पूर्ण सुखी हो जाए और उसके बाद फिर इन 18 दोषों में परेशान होता रहे। है ना, 18 दोष वहां पे है ही सही, नियम सार जी में है, छठी कथा में, वहां भी दे सकते हैं। हम्म
है ना, छठी गाथा है वहां नियम सार जी की, वहां से देख सकते हैं। चलिए, तो हिंसा रहित धर्म, 18 दोषों से वर्जित देव, है ना, विस्तार से चर्चा की तो आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। 18 दोषों के नाम बताए ही हैं, पहले पहले भी चर्चा हो चुकी है अपनी। णिगंते बोध पहाड़ पौवयणे। की 30 गाथा, हाँ, बोध पहाड़ की 30वीं गाथा। हाँ, बोध पहाड़ की 30वीं, वहां पे भी चर्चा थी शायद ऐसी। भाव पहाड़, हाँ, वहां पे भी दोषों के नाम है, लेकिन वहां पूरा 18 के नाम नहीं आए। और नियम सार जी की जो छठी गाथा है ना, उनमें पूरे 18 का नाम है। तो वह 30वीं गाथा के साथ नियम सार का कोट कर सकते हो। नियम सार की छठी गाथा, वहां 18 दोष है, और 18 दोष वज्जीय, ये नियम सार की 6, और बोध पहाड़ की 30। पूरे 18 आए तो हैं। घातिया कर्म और घातिया कर्म की वजह से ऐसे भेद करके बता दिए वो तो कि नाम नहीं है ना गाथा में पूरा, मैं छठी गाथा जो बता रहा हूँ उसमें पूरा नाम है। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि रत्नकरण में जो अभी श्लोक आने वाला है अपना छठा, उसमें भी पूरा नाम नहीं है। हाँ, पूरे नाम नहीं है उसके अंदर, पूरे 18 के नाम आपको नियम सार जी में मिल जाए ऐसा। रत्नकरण जी का तो मेरे ख्याल से छठा है वो। चलिए, निग्रंथ है अगला विशेषण। निर्ग्रंथ, बिल्कुल निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का क्या है? परिग्रह रहित, है ना, रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है, न तो अंतरंग परिग्रह है, न बहिरंग परिग्रह, किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं है, ऐसा निर्ग्रंथ। और ऐसे ही निर्ग्रंथ प्रवचन में, क्या माने, निर्ग्रंथ में भी और निर्ग्रंथों के प्रवचन में भी। समझ में आ रही बात? निर्ग्रंथ तो साक्षात वो मुनिराज हो गए, और निर्ग्रंथों का प्रवचन माने उनका जो उपदेश है। और उनका उपदेश कैसा होता है कि उनका उपदेश रत्नत्रयमयी। अन्य उपदेश तो बहुत बाहर के हैं, बाद के हैं। शुरुआत में तो वो रत्नत्रय का ही उपदेश देंगे, मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देंगे। तो निर्ग्रंथ के प्रवचन में माने मोक्ष मार्ग में श्रद्धाणाम, मोक्ष मार्ग की सच्ची श्रद्धा होना, सच्चे मोक्ष मार्ग की सच्ची श्रद्धा, उसका नाम है सम्यक, उसका नाम सम्यक तो है। ठीक है। सरल है गाथा तो, ये तो बेसिक चीज है बिल्कुल जैन दर्शन की, कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। चलिए, इसका अर्थ भावार्थ पढ़ता हूं। हिंसा रहित धर्म, 18 दोष रहित देव, निर्ग्रंथ प्रवचन कहिए मोक्ष का मार्ग, इन विषय श्रद्धान होते सतह सम्यक्त हुए हैं। होते सत्य का इनने करा श्रद्धान होने पर, ठीक है। इनमें श्रद्धान होने पर सम्यक्त होता है, माने इनके बिना तो होगा ही नहीं, पहले ये आएंगे ही आएंगे। भावार्थ, मोक्ष का, एक मिनट, कुछ अलग है। लौकिक जन तथा अन्य मति जीवनी की हिंसा करी धर्म माने है, और जिन मत में अहिंसा धर्म कया है, ताही को श्रद्धे है, अन्य को नाही श्रद्धे है, सो सम्यक दृष्टि है। यहाँ बड़ी की मात्रा आई। लौकिक अन्य मति ने मान्या है, ते सर्वदेव क्षुधादि तथा राग द्वेष आदि दोषनि संयुक्त है, ताते वीतराग सर्वज्ञ अरहंत देव सर्व दोषनि करी रहित हैं, ताकू देव माने श्रद्धे, सो सम्यक दृष्टि है। यहाँ भी बड़ी की मात्रा। यहाँ दोष 18 कहे, ते प्रधानता अपेक्षा कहे हैं, उपलक्षण रूप जानने, इन सारिखे अन्य भी जान लेने। बहुरी निर्ग्रंथ प्रवचन कहिए मोक्ष मार्ग, सो ही मोक्ष मार्ग है,
अन्य लिंगते अन्य मति तथा श्वेतांबर आदि जैनी भी जैनाभास, जैनाभास मोक्ष माने है, सो मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसे ऐसा श्रद्धे सो सम्यक दृष्टि है, ऐसा जानना। आगे इसी अर्थ को दृढ़ करते कहे। हाँ, तीनों जगह सम्यक दृष्टि में बड़ी की मात्रा। और अर्थ में है ना, जो दूसरे नंबर की पंक्ति में तथा गुरु है, वो नहीं आया है ढूंढारी। मोक्ष का मार्ग तथा गुरु अतिरिक्त जोड़ दिया यूं। हाँ, मोक्ष का मार्ग, तथा गुरु ब्रैकेट में डाल दीजिए। अर्थ में जो तथा गुरु लिखा वो तो हो जाएगा ब्रैकेट में, और ये सम्यक दृष्टि में सब में बड़ी की मात्रा हो जाएगी। देखो अब इससे क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तथा गुरु को ब्रैकेट में। हाँ, तथा गुरु ब्रैकेट में हो जाएगा। ऐसा क्यों? अर्थ तो निकलता है। हाँ, ऐसा क्यों करना पड़ रहा? ऐसा इसलिए क्योंकि जयचंद जी ने तथा गुरु नहीं लिखा था, उन्होंने मोक्ष मार्ग ही लिखा था। अब देखो इस गाथा को, अब ध्यान से देखो। क्या भावार्थ के नीचे से दूसरी लाइन में अन्य मत वाले तथा श्वेतांबर आदि। हाँ हाँ हाँ, वहां पे भी तथा लगाओ। अन्य मत वाले तथा श्वेतांबर आदि, नीचे से दूसरी पंक्ति, भावार्थ की अंतिम नीचे से दूसरी। अन्य मत वाले तथा श्वेतांबर आदि जैनाभास, ऐसा माने अलग अलग चीजें हो गई ये दो। अब इस गाथा को देखो ध्यान से, अब क्या लगता है? जैसा भावार्थ खोला ना अभी जयचंद जी ने, इससे पता चलता है कि अन्य मतों का निराकरण करने के हिसाब से सम्यक दर्शन की ये परिभाषा, क्योंकि अन्य मत में तो हिंसा रूप कार्यों में भी बताया धर्म, तो उन क्रियाओं का निषेध करने के लिए कहा हिंसा रही है धर्म। अन्य मतों में जो देव दिखाए उनके स्वरूप में 18 दोष शामिल हैं, तो उनका निषेध करने के लिए 18 दोषों से वर्जित देव। अन्य गुरु, अन्य मत के जो गुरु हैं वो सब सग्रंथ है, परिग्रह सहित है, उनका निषेध करने के लिए निर्ग्रंथ। और ये अब इससे सिद्ध हो जाता है कि ये वास्तव में निग्रंथ पव्यण है, एक ही है निर्ग्रंथ प्रवचन में, क्योंकि अन्य का भी जो प्रवचन है, अन्य का भी जो समझ लीजिए उनके भी खुलासे हैं, वो निर्ग्रंथ प्रवचन नहीं है। न उनके गुरु निर्ग्रंथ है, न उनके गुरुओं के वचन निर्ग्रंथ प्रवचन है ना। तो इसलिए ये अब समझ में आ रहा है कुंदाचार्य देव ने ये व्यवहार की परिभाषा क्यों ली, और ये व्यवहार की परिभाषा भी जरूरी क्यों है, कि क्योंकि ये कहीं अन्य जो कुदेव कुगुरु कुधर्म कुशास्त्र इत्यादि हैं उनमें ना उलझ जाए, उनमें मतलब चक्कर में ना आ जाए। क्या आपको डर लगता है क्या उनसे? कि हमको डर नहीं लगता, हमें तो कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन ये इसका बुरा नहीं हो जाए, इस पर दया आती है, इसलिए आचार्य देव ने ये सब लिखा है। उनको कोई ऐसा पक्ष नहीं था कि हमारे फॉलोअर कम हो जाएंगे इसलिए वहां वालों की मना करके इधर बुलाओ उन्हें, ऐसा नहीं था कुछ भी उनको। आया समझ में? वो तो कह देते, वो तो इतना तक नहीं कहते कि तुम सम्यक तो प्राप्त करो, वो तो इतना बता देते हैं सम्यक दृष्टि जीव भैया मुक्त होता है, सम्यक दृष्टि 8 कर्मों का नाश करता है, जो सम्यक तो प्राप्त करता है उसके ऐसा होता है। कहा क्या उन्होंने अभी तक कि तू सम्यक तो धारण कर? नहीं कहा। ये तो अपने विवेक के ऊपर है। यहाँ भी ये नहीं कह रहे कि तुम ऐसा छोड़ो और ऐसा आओ, वो तो कह रहे हैं भैया सम्यक तो इसको कहता है, इनके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। इनके श्रद्धान का, किनके? कि जिस धर्म में हिंसा नहीं, जिस धर्म में हिंसा को बढ़ावा नहीं मिलता हो, ऐसे हिंसा रहित धर्म, जिस देव में 18 दोष नहीं हो, ऐसे देव में जो व्याख्याएं जो प्रवचन निर्ग्रंथों के द्वारा दिए गए हों, अथवा जो गुरु स्वयं निर्ग्रंथ हो, ऐसे गुरु और ऐसे उनके प्रवचनों में श्रद्धान होना ही सम्यक। तो ये बाहरी रूप आएगा, 100% आएगा। ये बात असंभव है
कि अंदर सम्यक दर्शन हो और बाहर में कुदेव कुगुरु कुधर्म कुशास्त्र आदि चल रहे हैं। असंभव है ये बात। उनकी श्रद्धा चल रही हो, ये असंभव बात है भाई। अंदर केले का दल ही होगा तो ऊपर केले का छिलका होगा, है ना। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि अंदर तो आम है और ऊपर करेले का छिलका लग गया। ऊपर करेले का छिलका है तो अंदर भी करेला ही निकलेगा। ऊपर कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि का श्रद्धान है तो अंदर आत्मा का श्रद्धान हो ही नहीं सकता, असंभव बात। ये बात बहुत समझने की है गहराई से, क्योंकि बहुत से लोग क्या कहते हैं कि आप तो हमारे यहाँ आ जाओ और हमको ये तत्व सुना दो, हमको ये समय सार जी प्रवचन सार जी सुना दो। देव गुरु के संबंध में बात मत करना। लेकिन क्या हमारे जो देव है, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो शास्त्र तो खैर आप बता रहे हो जो पढ़ ही रहे, लेकिन आप देव गुरु के संबंध में बात मत करना कि भैया तेरे समय सार उतरने वाला नहीं है। कैसे उतरे? बाहर में ये व्यवहार चाहिए, उसके लिए सच्चे देवशास गुरु चाहिए। गुरुदेव के सामने क्या प्रसंग आया? गुरुदेव के जीवन में यही तो प्रसंग था कि साहब आपको समय सार पढ़ना है, आप समय सार पढ़ो, लेकिन मुंह पट्टी मत छोड़ो। उनके परिवर्तन के पहले ये सब हो रहा था ना, जब वहां पे बहुत चल रही थी उनको कि नहीं छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, मुझे ये नहीं सुहाता। कि आपको क्या समस्या है, आप बरसों अच्छा। और ऐसा नहीं कि मुंह पट्टी छोड़ने के बाद समय सार आदि सभा में लेने लगे हो, उसके पहले से ही वो सब मतलब दिगंबर शास्त्र ही पढ़ रहे थे। तो क्या बात थी कि गुरुदेव के समय में भी ये समस्या खड़ी हुई और वो उसके मुंह पट्टी छोड़ने के पहले दिगंबर शास्त्र ही पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद भी लोगों को क्या लगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं अपने मत से नहीं जावे, ये अपने मत से नहीं जा, अपने मत में रहें कि आपको समय सार पढ़ना है आप समय सार पढ़ो, आपको प्रवचन सार पढ़ना है प्रवचन सार पढ़ो, लेकिन मुंह पट्टी मत छोड़ो। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अंदर में तत्व बैठा हो तो बाहर में ये वेश कैसे रह सकेगा? ये बाहर में ये वेश रहेगा तो अंदर में तत्व उतरेगा कैसे? तो उनको नहीं सुहाया हो। सोचो तो सही, उनको क्या था ऐसा, बने रहते उसमें, लेकिन नहीं, वो चीज नहीं चल सकती थी। दोनों एक साथ नहीं चल सकते थे, इस वजह से उन्होंने वो छोड़ना ही उचित समझा। तो छोड़ना ही पड़ा। छोड़ना क्या पड़ा, वो खुद को ही अच्छा नहीं लगा तो अपना आप छूटा। इसलिए ये जरूरी है क्या, ये बातें इसलिए जरूरी हैं कि भाई ये वेश कैसे चले, इस तत्व के साथ ये वेश बनता ही नहीं है, इस तत्व के साथ ये वेश रहता ही नहीं है। तो जो देव नहीं है, देव का जैसा स्वरूप नहीं है, गुरु का जैसा स्वरूप नहीं है, शास्त्र का जैसा स्वरूप नहीं है, वो कैसे मैं साथ में रख लूं? इस तत्व के साथ इनका मैच ही नहीं होता। समझ में आ रही बात? इनकी मैचिंग ही नहीं बैठती आपस में। और दो डगर पे पांव रखने जैसा हो गया। हाँ, दो नावों की सवारी करने जैसा हो गया। क्या होगा कि जा पड़ेगा ये समुद्र में। आया समझ में? दो नावों की सवारी नहीं कर सकेगा कि नहीं, तत्व तो हम ये सुन लेंगे और वेश ये अपना लेंगे, तत्व तो ये सुन लेंगे और देवशास गुरु ये वाले मान लेंगे। तीन काल में संभव नहीं। सुनना तो संभव है, सुनने उनने में कुछ नहीं है, लेकिन वो तत्व उतरना संभव नहीं। अरे सीधा सा है, वही अपना ग्रहित मिथ्यात्व वाला उदाहरण। ये दीवार अंदर से तोड़नी है तो पहले तो ऊपर का प्लास्टर टूटेगा ही टूटेगा। वो ऊपर का प्लास्टर हटाए बिना वो अंदर की दीवार कैसे टूटेगी? तो ऊपर का ग्रहित मिथ्यात्व जो कि कुदेव कुगुरु कुधर्म कुशास्त्र आदि से संभव है, उनसे उनके आश्रित है, वो छूटे बिना अंदर का अग्रहित मिथ्यात्व जिस पर समय सार जी आदि प्रहार करते हैं, वो कहां से काम करेंगे बताओ? वो मशीन तो अंदर जाके काम करेगी ना। अभी बाहर से अंदर जाने का उसको रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो मशीन चलेगी कहाँ? वो समय सार प्रवचन सार आदि की मशीनरी काम कैसे करेगी जब उनको प्रवेश ही नहीं मिलेगा अंदर? तो इसलिए कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कुधर्म इनसे तो निवृत्ति जरूरी है, बहुत जरूरी। हिंसा रहित धर्म, 18 दोष रहित देव, निर्ग्रंथ प्रवचन अर्थात मोक्ष का मार्ग तथा गुरु, इनमें श्रद्धान होने पर सम्यक तो होता है।
अन्य का भी हो और इनका भी हो तो। अच्छा, बहुत से जीव क्या समझते हैं, बहुत से जीव इसको सम्यक मिथ्यात्व समझते हैं। क्या कि हमको सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, ये तो सम्यक हो गया, और हम कभी कभी दूसरे देवी देवताओं को भी ढोक लेते हैं, तो मिथ्यात्व तो सम्यक मिथ्यात्व तो है हमारा। कह रहे मूर्ख राज, सम्यक मिथ्यात्व तो आता कब है, वो सम्यक दृष्टि गिरता है वहां सम्यक मिथ्यात्व तो संभव है। मिथ्यात्व की भूमिका से उठ करके सम्यक मिथ्यात्व तो नहीं होता, मतलब पहली बार में नहीं होता। और वो भी अंतर्मुख के लिए होता है। हाँ, वो भी अंतर मुहूर्त का, और वो उसका ये रूप ही नहीं है ना, लेकिन उसका ये रूप ही नहीं है, इसने व्याख्या ही गलत समझ ली उसकी। सम्यक मिथ्यात्व तो किसका नाम है? इसमें थोड़ा सा दोष होता है। नहीं नहीं, थोड़ा सा दोष नहीं, वो थोड़ा सा जो चल में लगाड़ दोष की कह रहे हो ना, वो तो क्षय उपशम सम्यक तुम्हें लगता है। सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व का ही रूप है। सम्यक मिथ्यात्व असल में उस श्रद्धान का नाम है कि जिसमें बाहर में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो, बस। वो कोई इस रूप नहीं होता कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा और अन्य देवों की श्रद्धा भी साथ में चल रही, उसका नाम सम्यक मिथ्यात्व, वो नहीं है बात। वो तो विनय मिथ्यात्व आ गया। हाँ, वो तो विनय मिथ्यात्व स्पष्ट, विनय मिथ्यात्व ही है वो। अन्य देवी देवताओं को पूजना, कुदेव कुगुरु कुधर्म की श्रद्धा रखना, वो विनय मिथ्यात्व। आया समझ में? अथवा क्या संशय है कि ये भी तो सच्चे हो सकते हैं, ये भी सच्चे होंगे, कुछ भी रूप वहां बैठ सकता है, मिथ्यात्व लेकिन स्पष्ट मिथ्यात्व। क्या तो सम्यक में डोलता रहता है, ऐसा भी है ना? वो सम्यक मिथ्यात्व की बात है। ठीक है, बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक और मिथ्यात्व के बीच की दशा में डोल रहा है, बीच की दशा में डोल रहा है, डोलता रहता नहीं है। डोलता रहने का तो अर्थ ये है कि कभी सम्यक दृष्टि हो गया, कभी मिथ्या दृष्टि हो गया, वो तो लुहार की संडासी जैसी दशा, वो अलग है ना। बनारसी दास जी ने उदाहरण लिया ना, वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि के लिए लिखा कि एक जीवन काल में ही कितनी बार सम्यक तो होकर के छूट जाता है, फिर सम्यक हो जाता है, फिर छूट जाता है, वो लुहार की संडासी जैसी दशा उसके बताई। तो डोलता रहता है वाली बात तो वहां लगती है, ये उनके बीच में पड़ा हुआ है। ये ऐसी कुछ संशयात्मक दशा है, इसका सटीक वर्णन अपन नहीं कर सकते हैं, केवल ज्ञान गम्य दशा है। लेकिन इतना अपन कह सकते हैं कि ये कुदेवादि को भी पूजना और सच्चे देवादि को पूजना, इसका नाम तो सम्यक मिथ्यात्व नहीं है, इसका नाम तो विनय मिथ्यात्व है, संशय मिथ्यात्व। और भी कोई रूप घटित होता हो तो वो समझ ले, लेकिन है वो मिथ्यात्व। ऐसा और वो समझना। वाला सम्यक मिथ्यात्व तो उसको समझ में भी नहीं आता होगा, अंतर्मुख के लिए जा रहा है वहां पे, तो शायद वो भी समझ हाँ, नहीं पाता होगा। अरे खुद को मालूम नहीं पड़ती कि वो क्या बात है, केवल ज्ञान गम्य है ना, वो तो केवल ज्ञान गम्य है, ऐसा समझना। तो हिंसा रहित धर्म, 18 दोष रहित देव, निर्ग्रंथ प्रवचन अर्थात मोक्ष का मार्ग तथा गुरु, इनमें श्रद्धान होने पर सम्यक्त होता है। लौकिक जन तथा अन्य मत वाले जीवों की हिंसा में धर्म मानते हैं। ये कहाँ मानते हैं? अरे उनकी धर्म की क्रियाएं देखो, नाचने गाने में धर्म है, भोग चढ़ाने में धर्म है, और चीजों में धर्म है, इसमें धर्म है, उसमें धर्म है, जाने किन किन में धर्म कह रहे हैं। अकेले यज्ञ की बात नहीं है, पहले तो यज्ञ का नाम ज्यादा चलता था। जैन कुल में पैदा हो गया और यहाँ पे पूजा आदि करता है, आग से हवन करता है, ये क्या है? ये धर्म है, ये तो हम पूजा कर रहे हैं। कह रहे ये तेरी पूजा नहीं है, ये हिंसा है। कि नहीं, ये सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो। अरे ये सावध्य का लेश नहीं है, ये सावध्य की तो राशि है, और पुण्य पुण्य तो है ही नहीं, अंश मात्र भी पुण्य नहीं है वहां पे, स्पष्ट समझ लेना। ये हवन ववन का काम अपने नहीं है बिल्कुल भी, ये यज्ञ की पद्धति अपने यहाँ नहीं है, अन्य मतों से मिलावट होकर के आ गया और लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया, अपने ग्रंथों में मिलावट कर दी, और लोग कहते हैं नहीं ऐसा भी होता है। एक आकर के आपसे कहने लगेंगे कि वो धुपाने में ही धूप खेना, या आग जला के ही पूजा करना, दीप माने दीप, धूप माने धूप, तो वो तो उसका तो वैसे ही काम करना। भैया ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पे नहीं है पद्धतियां। आया समझ में? हमारा धर्म तो अहिंसा प्रधान। जो आरती करते हैं ना, आरती दीप से आरती हाँ करेंगे बाद में, फिर सामने लेके आते हैं भगवान की आरती किया हुआ वो देने के लिए ऐसा। फिर अभी हाँ, तभी क्या करे फिर तभी।
तो अपन तो जाओ मत ना उस समय, अपन उस समय हाँ, जाओ तो ही मत। वहां पे बैठे, क्योंकि अभी पूजा के बाद होती है तुरंत, मतलब ये होने के बाद क्या होता है, अपनी पूजा होने के बाद वो तुरंत आरती करते हैं, या जो भी अगर हाँ। आते हैं ऐसे अच्छा, प्रसंग आते थे तो फिर। ऐसे बस ध्यान मुद्रा बना लो, क्या करोगे? मैं तो अगर ऐसा इधर मैं सब तो उधर कुछ खिसक जाती हूँ। ध्यान में मैं बैठा तो है मैं इधर तो तो उधर जाग करने खिसक बैठ जाती हूँ। जाती हूँ। हाँ। अरे मैं तो कहता हूँ जाग ऐसे समय जाने क्यों, अपना समय बदल लो। अपने को पता है कि ऐसे टाइम पर हुड़दंगी लोग ज्यादा रहेंगे, क्रियाकांडी ज्यादा रहेंगे, तो अपन उस टाइम मत जाओ। सीधी सी बात है, क्योंकि झगड़ा करना अपना उद्देश्य नहीं। उनको इतना पक्ष रहता है कि वो मानने वाले नहीं, ये मालूम है अपने को। वो समझने वाले नहीं, समझने वाले का चेहरा तो अलग ही दिख जाएगा। आप समझाएंगे तो नकारोगे, बहुत बुराई करेंगे ध्यान नहीं हमारी। लेते हैं। समझाएंगे तो बहुत बुराई करेंगे हमारी मंदिर में बैठ के। नहीं नहीं, बुराई करे, बुराई से घबराना नहीं। बुराई करें उससे घबराना नहीं, लेकिन अपने भी कषाय बढ़े और उनकी कषाय बढ़े तो वो अपना अभिप्राय नहीं है। तो उसका सीधा उपाय यह है, क्योंकि अपन देखो वहां पे भगवान के दर्शन करने गए और अपने ही दर्शनों में बाधा आ जाए, तो ऐसे समय क्यों जाना, है ना? ऐसे समय मना जाने भी ही क्यों? बिल्कुल। मना भी कर सकते हैं, एक बात दोबारा करेंगे। क्या कहते हैं? मना भी तो कर सकते हैं। हाँ, मना कर सकते हैं आप। बाद में हमने फिर तो आपका व्यवहार खराब होने का डर नहीं हो तो मना कर दीजिए कि नहीं साहब, बिल्कुल उचित नहीं। आप में अगर इतनी क्षमता हो कि आप मना करें और सामने वाले की बुराई मोल ले सकें, तो कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बोलेंगे सोनगढ़ी हो तुम लोग। हाँ, तो बोलना तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि हम तो यहाँ के हैं जहाँ के भी आप हो, हम कहाँ के सोनगढ़ के, हम तो गए नहीं जिंदगी में सोनगढ़। हैं? सोनगढ़ी कहाँ से आ गए? उनसे कहो। अब क्या कहूँ देखो, मैं कहना नहीं चाहता अभी, नहीं तो कि तुम दूसरे पंथी हो, तुम अन्य पंथी हो। हम्म, समझ में आई बात? तुम जाने किसकी पढ़ के, जाने किसकी सुन के ये काम कर रहे हो, शास्त्रों में कहाँ है बताओ? ये सवाल बिल्कुल सही है। पूजा करने की पद्धति जहां आई है, रत्नकरण शावकाचार आदि में, या और जो आचरण के ग्रंथ है उनमें लाके बता दो इस तरह की क्रिया होती है। खैर, उस विवाद से लाभ कुछ भी नहीं है। जिसे समझना होगा वो मंद कषाई होकर के अपने आप समझने का प्रयास करेगा आपसे। आप चला करके समझाने जाओगे तो कोई नहीं समझने वाला है, उल्टा बेर ही माथे आएगा। वो फिर नंदीश्वर में जैसे भगवान जाके करते हैं ना, वो दिव्य नाट्य नदी, वो सब धूप और दीप सबका आता है एक ना तो वो। वो जो पाठ है ना, वो पाठ प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि उसका कोई वो और छोर नहीं है कि ये किसने लिखा है। बहुत से लोग वो तो ऐसा कहते हैं कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा। अरे प्राकृत में लिखा होना कोई कुंदकुंदाचार्य देव की छाप थोड़े ना लग गई उस पर, हैं? प्राकृत में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई। प्राकृत में तो धूर्त आख्यान भी है, चोरी की कथा भी है। आया समझ में? वो मृत शक्तिकम नाम का एक ग्रंथ है, शूद्रक कवि ने लिखा है। उसमें संस्कृत प्राकृत सबका प्रयोग है। वहां पे तो व्यभिचार का, वेश्यागमन आदि का सेवन भी है प्राकृत में। क्या करोगे? प्राकृत का मतलब कुंदकुंदाचार्य थोड़ी ना है। प्राकृत का मतलब कोई जैन दर्शन थोड़ी ना है। ये बात है कि प्राकृत भाषा अपने आचार्यों ने ज्यादा अपनाई है, लेकिन वो भाषा है बस, उसको उस दृष्टि से देखो। और ये जो रूप मिलता ही है दिव्येण पुष्पेण, तो उसको भी अपन अगर ढंग से समझे तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा दिव्येण पुष्पेण लिखा। दिव्येण पुष्पेण मतलब दिव्य पुष्पों से, देवोपनीत पुष्पों से, जो कि पृथ्वी काय होते हैं, पृथ्वी कायिक भी नहीं है ना, वो कोई फूल नहीं है असली। दिव्येण चुन्नेण, दिव्येण गंधेण, ये शब्द है उसमें, सुना है मैंने भी, है ना? दिव्य गंध से, दिव्य, तो दिव्य शब्द लगाया ना। ये हमारे कौन से दिव्य हैं? इनमें तो हिंसा है। वहां दिव्य शब्द को ही पकड़ लो, अहिंसक जो होते हैं उनसे, तो ले आओ ना तुम ऐसा अहिंसक। आया समझ में? तो इसलिए वहां पे अपने को समझना चाहिए। अब ऐसों से तो दूर रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने भी विकल्प खड़े होते हैं और अपनी इतनी तीव्र कषाय नहीं है कि अपन उनसे बहस करते रहें या और बात को बढ़ाते रहें, है ना? अगर हो इतना दम और सामने वाला मंद कषाई हो तो समझाने का प्रयास करना, नहीं हो तो भैया अपनी शांति से अपना काम कर लेना। ये सीधा उपाय है। ये हाँ, लग, अपने जो है उनको तो जरूर समझाना दृढ़ता से, क्योंकि वो अपने से जुड़े हुए हैं। बाकी समाज का ठेका नहीं है अपना। ये जो लघु चैत्य भक्ति आती है ना, उसमें भी ये सब आता है। तो वो फिर बोलना चाहिए कि नहीं, दिव्येण गंधेन न दिव्येण पुष्पेण, ये तो है, मतलब उसका अलग अर्थ होता है तो वो बोल सकते हैं क्या, कि दिव्येण धुवेण जो सब है, जो वो पूरे पूरा आठ मुझे आठ देखना पड़ेगा एक बार, मैंने पूरा देखा नहीं है, सुने हैं ये शब्द बस। क्या? और उसके बारे में विद्वानों ने ऐसा प्रामाणिक तौर पे नहीं कहा है।
तो ये तो बीच की चीजें कई बार ऐसी चल पड़ती हैं। बीच में जो भट्टारक युग आया और विषम पंथ को विशेष प्रश्रय मिला, तो उस समय बहुत सारी चीजें रची गई हैं, पूजाएं लिखी हुई हैं इस तरह की। क्या अपभ्रंश में, प्राकृत में पूजाएं लिखी हुई हैं। तो उससे कोई वो प्राचीनता थोड़े ना सिद्ध हो जाती और ना ही उससे प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भैया प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश इनमें लिखा हुआ होना, पुराना होना, ये कोई प्रामाणिकता की निशानी नहीं। आया समझ में? मैंने तो देखी है पूजाएं, खूब देखी है इस तरह की, उनके अंदर आता है सब, इस तरह के नाम भी आते हैं। तो क्या करें, वो पूजाएं कोई भगवान ने थोड़े ना बना दी, वो कोई आचार्यों ने थोड़े ना बना दी, वो सब अभी भट्टारक युग की है, 500-600 साल की, इससे पुरानी नहीं है। इससे पुराना उल्लेख मिलता हो तो बताओ इनका। और उल्लेख भी मिल जाए तो भी अपन तो ये कहते हैं कि पुराना होने से भी कोई प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। हमारे तो ये वीतरागता दिखा दी, कह तो दिया, इससे बढ़ के और क्या चीज चाहिए। हिंसा रही है धम में, एक ही बात में सबका निषेध हो गया, एक ही बात में सारा निषेध हो गया उसका। तो लौकिक जन तथा अन्य मत वाले जीवों की हिंसा से धर्म मानते, अन्य मत वाले भी ऐसा मानते हैं और लौकिक जन तो मानते ही। और जिन मत में अहिंसा धर्म कहा है उसी का श्रद्धान करे। ये तो जयचंद जी लिख रहे हैं, जयचंद जी नहीं लिख रहे हैं मूल गाथा में, हिंसा रहिए धम में सद्दहनम होई सम्मतम। और क्या लिखेंगे वहां, उनको इतना विकल्प नहीं रहता था जो इतना खुलासा करने बैठे, तो उसका खुलासा तो फिर यहाँ पे विद्वानों ने किया। हिंसा रहित धर्म, जिन मत में अहिंसा धर्म कहा है उसी का श्रद्धान करे, अन्य का श्रद्धान न करे वह सम्यक दृष्टि है। अन्य की श्रद्धा करे तो मिथ्या दृष्टि। अरे सीधा सा आप तो अभी अभी के युग का दृष्टांत याद रखिए, गुरुदेव का, उनको नहीं सुहाया, वो बाहर में कैसे सुहा जाए, वो क्रिया, वो वेश कैसे सुहा जाए। वो रेवती क्यों नहीं चलेगी, वो रेवती रानी कि नहीं, अरे तीर्थंकर का वेश है, तो तीर्थंकर आए हैं कि होगा तीर्थंकर का वेश, हमको कोई ऐसा पक्ष नहीं। क्या हमें ऐसा पक्ष नहीं, हमको तो वीतरागता सर्वज्ञता का पक्ष। लौकिक अन्य मत वाले जिन्हें देव मानते हैं वे सब देव क्षुधादि तथा राग राग द्वेष आदि दोषों से संयुक्त है। ये इन्होंने संक्षेप में कर दिया, जो अपन बात कर रहे थे ना, एक एक घटित करके देखोगे तो अलग अलग घटित होंगे। उस श्रुत सागर सूरी की जो टीका है उसमें उन्होंने पूरा 18 घटित करा अन्य 18 देवों पर। क्या कि ये जन्म, इसमें इसके जन्म हुआ तो ये जन्म का दोष इसमें पाया जाता है, इसके मरण का दोष पाया जाता है, इस देव के ये दोष पाया जाता है, इस देव के ये दोष पाया जाता है, पूरा 18 घटित करे। थोड़ा देख लेकिन क्या हम लोग। मेरा विचार तो था लेकिन वो विस्तार बहुत है और वो अन्य मत की कथा है, इस वजह से मैंने उसको संक्षेप में कहा, है ना। कथा में फिर भी विकल्प तो कल पढ़ के बता दूंगा, सुना दूंगा आप लोगों को, है ना। शुद्ध सागर सूरी की टीका के अंदर है वो, उसमें कुछ चीजें मिल जाती हैं ठीक, बाकी विपरीतता भी बहुत है उसमें, उसको बहुत सावधानी से पढ़ने का है, वो अन्य सामान्य जनों के हिसाब से नहीं है। चलिए अभी तो समय भी हो रहा है अपना, है ना। इसलिए वीतराग सर्वज्ञ, ये तो हो गई ना बात। वीतराग सर्वज्ञ अरहंत देव सब दोषों से रहित हैं, उनको देव माने, श्रद्धान करे, वही सम्यक दृष्टि है। वास्तव में वही सम्यक दृष्टि है जिसके सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, है ना, और उन गुरुओं के सच्चे व्याख्यान माने सच्चा प्रवचन जो कि मोक्ष मार्ग है, उसका जिसको श्रद्धान है वही जीव सम्यक दृष्टि, उसी के सम्यक तो होता है। इस पर कल और कर लेंगे चर्चा अपन। हिंसा रहिए धम में 18 दोष वज्जिये देवे, णिग्रंथे पव्वयणे सद्दहणम होई सम्मतम। सब दोष विरहित देव एवं अरहिंसा रहित जिन धर्म में, निर्ग्रंथ गुरु के वचन में श्रद्धान ही सम्यक है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।
जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाय जी। अनादिकाल की तपन बुझाई, अनादिकाल की तपन बुझाई, निज निधि मिली अघाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाय जी। संशय भर्म विपर्जय नास्या, संशय भर्म विपर्जय नास्या, सम्यक बुद्धि उपजाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाय जी। अब निर्भय पद पाया उर में, अब निर्भय पद पाया उर में, वंदो मन वच काय जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाय जी। नर भव सुफल भया सब मेरा, नर भव सुफल भया सब मेरा, बुध जन भेंटत पाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाय जी।